मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। दिन की शुरुआत होती है उस आवाज से जो सदियों से गुजर रही है। लेकिन अब 2026 में वो सारी आवाज़ें जो कभी इस शहर को दिन की शुरुआत होने का एहसास दिलाती थी, वो अब कहीं चुप सी हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की रिसेंट रूलिंग ने एयरवेव्स मतलब साउंड लिमिट को एक नई गाइडलाइन बता दी है। कोर्ट ने साफ कहा है, लाउडस्पीकर रिलीजन का एसेंशियल या जरूरी पार्ट नहीं है। आवाज या साउंड को फिक्स की गई लिमिट से ज्यादा नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, भले ही वो कोई भी त्योहार हो या किसी भी धर्म मजहब का हो। और कोर्ट ने जो अभी जो ऑर्डर दिया है सभी धर्मों के लिए कि आवाज़ के ऊपर नियंत्रण को, तो हमारे मंदिर में भी जैसा ऑर्डर आया वो दिन से हम लोग दिन में 45 50 तक रखते, रात में 40 से 45। इससे क्या कोई किसी को भी तकलीफ नहीं होती। कोई बीमार हो, कोई एग्ज़ाम है, किसी को स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होती। अभी कंप्लेंट आना बंद हो गया है। इस कोर्ट के ऑर्डर का सभी ने पालन करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। धन्यवाद। अभी जो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि जिसमें ये कहा गया है कि माइक के जो आवाज़ है 40 और 45 के बीच में रखना है, तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और सभी मज़हब के मानने वालों से और सभी जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदारान वगैरह हैं, सभी से यही गुजारिश है कि हम कोर्ट के उस ऑर्डर को फॉलो करें। इंशाल्लाह हम सब के लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होगी उसके। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पर हर रोज़ एक उत्सव है और हर दिन एक त्यौहार है। लेकिन पिछले कुछ समय से लाउड स्पीकर और नॉइज पॉल्यूशन को लेकर एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डेसिबल लिमिट को लेकर क्या बड़े ऑर्डर दिए हैं, कहाँ पर हमारी डिवोशन हमारे पड़ोसी के आराम में डिस्टर्बेंस बन जाता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असली कानून क्या है या ये कानून किस पर अप्लाई होते हैं, और जो लोग रूल्स को सीरियसली नहीं लेते उन लोगों को कोर्ट ने क्या वार्निंग दी है। सबसे पहले एक बड़ा मिसकंसेप्शन दूर कर देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नए रूल्स खुद नहीं बनाए, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 को स्ट्रिक्टली लागू करने का ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट ने पूरे शहर को 4 अलग जोन में डिवाइड किया है। यहाँ दिन के समय है 55 मतलब 55 डेसिबल और रात के समय है 45 मतलब 45 डेसिबल। 45 to 55 डेसिबल का मतलब होता है नॉर्मल हल्की बातचीत या घर के अंदर चल रहे पंखे की आवाज। दूसरा है साइलेंस जोन, यानी हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में यहाँ दिन में 50 डेसिबल और रात को 40 डेसिबल अलाउड है। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात क्या कही है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर पर कंप्लीट बैन। सिर्फ साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट ने फेस्टिवल के दौरान इसकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और ये लिमिट है 12 बजे तक। रात के 12 बजे तक इस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, लेकिन साल में ओनली 15 दिन की। लेकिन 12 बजे के बाद ये भी आपको अलाउड नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात पर। ये किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। चाहे सुबह की अजान हो, शाम का भजन हो, गणपति विसर्जन हो, नवरात्रि का डांडिया हो या क्रिसमस की मिडनाइट मास, हर कम्युनिटी साउंड और म्यूजिक का इस्तेमाल करती है। और एक अच्छे नॉर्मल इंसान की ड्यूटी बन जाती है कि वो सारे धर्मों का रिस्पेक्ट रखे। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गहरी बात कही है। कोर्ट ने साफ किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आपको रिलीजन फॉलो करने की आज़ादी देता है, लेकिन वो आपको ये भी राइट नहीं देता कि आप किसी दूसरे को जबरदस्ती अपनी आवाज़ सुनाएं। आप खुद समझ सकते हैं कि असली धर्म या मजहब तो रहम करना सिखाता है, ना कि दूसरों को परेशान। जब एक लाउड स्पीकर लिमिट क्रॉस करता है तो वो किसी बीमार बुजुर्ग की नींद खराब करता है, किसी छोटे बच्चे को डराता है या एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करता है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी हमेशा दूसरों की शांति का आदर करता है। लेकिन चलिए सच बात बोलते हैं, हर रिलीजन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रूल को हल्के में लेते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पब्लिक रोड उनका पर्सनल कॉन्सर्ट हॉल है। एक बार पुलिस से परमिशन क्या मिली, उन्हें लगता है कि वॉल्यूम जितना ऊपर जाएगा उनका स्टेटस उतना ही बड़ा दिखेगा। ये डिवोशन नहीं, ये ईगो और पॉलिटिकल मसल का डिस्प्ले बन जाता है। ऐसे लोगों को हाई कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट रियलिटी चेक दिया है।
हाई कोर्ट ने पुलिस को डेसिबल मेजरिंग ऐप यूज करना और अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट्स को तुरंत सीज करने का ऑर्डर दिया है। इवन एम्पलीफायर में भी ऑटो फिक्सर टेक्नोलॉजी लगाने का सजेशन दिया है, जो साउंड को एक लेवल के ऊपर जाने नहीं देगा। कोर्ट ने कहा है कि ये लिमिट कम्युलेटिव है, मतलब एक ही साथ 4 या 5 वेन्यू पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं तो उन सब का कंबाइंड साउंड लिमिट से कम होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी कम्युनिटी इससे ऊपर नहीं है। एंड ऑफ द डे एक शांत और पीसफुल नेबरहुड कोई लग्जरी नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है हमारी हेल्थ के लिए। हम सब मिलकर एक दूसरों की खुशियों में शामिल हो सकते हैं और बिना नॉइज पोल्यूशन की भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझदारी और दूसरों के लिए सोच की जरूरत है। नेक्स्ट टाइम अगर आपके घर के पास कोई डेसिबल लिमिट क्रॉस हो रही हो तो ये 2 चीज करें। अगर लाइव शोर चल रहा है तो जैसे बारात, पार्टी या इवेंट, कॉल करो 112 और 100। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम बहुत जल्दी एक्शन लेता है। और इससे भी बेहतर है, अगर आप चाहो तो ट्विटर पे जाओ, एग्जैक्ट लोकेशन डालो और @मुंबई पुलिस को टैग कर दो। उसका रिस्पॉन्स टीम सुपर फास्ट है। लेकिन अगर दिक्कत रोज रोज की है, जैसे कोई कमर्शियल मशीनरी या लेट नाइट कंस्ट्रक्शन वर्क, तो सीधा BMC को रिपोर्ट करो ऑन 1916। और एक गोल्डन रूल आप लोगों के लिए, कंप्लेन करते वक्त आपको अपना नाम या आइडेंटिटी बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। एक अनजान या एनोनिमस बनकर भी आप कॉल कर सकते हो, पर उनसे कंप्लेन रेफरेंस नंबर मांग लेना ताकि आप ट्रैक कर सको। उम्मीद है आपको ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में किसी नई बात के साथ या किसी नए गेस्ट के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।